नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने बात करी थी घड़ी परीक्षण के बारे में, और घड़ी परीक्षण के लगभग 8-9 टाइप अपन चर्चा कर चुके थे। मतलब पूरे संपूर्ण घड़ी परीक्षण को अपन पढ़ चुके थे। अब अपन घड़ी परीक्षण से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद अपन पीडीएफ भी प्राप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अपन ने हर एक टाइप से क्वेश्चंस लिए हैं, 2, 5, 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा अपन पार्ट ये वीडियो का बना रहे, इसमें ध्यान रखना। तो ये ओनली फॉर महत्वपूर्ण प्रश्न जो घड़ी के आए हुए हैं और एग्जामों में पूछा जाता है, उन्हीं के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। और सेशन छोटा है पर इम्पोर्टेंट है, तो देखिए शुरू करते हैं। आपको भी साथ के साथ सोल्व करना है, कमेंट में आंसर जरूर लिखने हैं। पहला प्रश्न है मित्रों अपने पास कि घड़ी में 9:20 का समय हुआ है, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टाइप अपने पास है उसमें से पहला प्रश्न आपके पास लिए बनाया है, वो इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सर्वाधिक संभावना यहीं से रहती है प्रश्न आने की। तो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि घड़ी में 9:20 का समय हुआ है, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो। अब देखो बात समझना मित्रों, अपन ने बात की थी दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करने पर। एक तो बात की थी 1 से 11 के संदर्भ में, और एक बात की थी 11 से 1 के संदर्भ। एक तो 1 से 11 के संदर्भ में बात की थी, और एक बात की थी अपन ने 11 से 1 के संदर्भ में। तो एक में अपन ने मान को 1160 में से घटाया था, और एक में अपन ने मान को 2360 में से घटाया था। कब किस में से घटाया था ये आपको पता होगा, अपन ने याद करने की भी कोशिश की थी। तो आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, डिसाइड कीजिए, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 30 सेकंड मात्र आपके पास है। क्वेश्चन के आंसर सभी के आने चाहिए आपके। अगर आपने पूरे टॉपिक को पढ़ा है तो क्वेश्चन के आंसर देने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये कंफर्म है। और बाय द वे अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इससे पहले कि आप बाकी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भाग लीजिए। निकाल चुके होंगे आप आंसर्स, उम्मीद है। देखो सुनना, अपन ने बात की थी कि यदि समय 1 से 11 के मध्य हो तो दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करने के लिए 1160 में से घटा दिया जाता है, और यदि समय 11 से 1 के मध्य हो तो दर्पण प्रतिबिंब में ज्ञात करने के लिए समय 2360 में से घटा दिया जाता है। या तो अपन मान को 1160 में से घटाएंगे सर, या मान को अपन 2360 में से घटाएंगे सर, ठीक है। चलो बात सुनो। अब आपके पास जो टाइम दिया है वो दिया है सर 9:20। बोलो कितना मिनट का टाइम दिया है। 9:20 का टाइम दिया है सर आपके पास। तो उस हिसाब से 9:20 की अगर अपन बात करें तो इसे किस में से घटा देंगे, 1160 में से अपन घटा देंगे। और 1160 में से जब 9:20 को अपन घटाएंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2:40। बोलो कितना आंसर आ जाएगा, 2:40। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत है क्या। चलो अगर इसी प्रश्न को अपन ने, चलो लास्ट में भी चर्चा किया था, अगर इसी प्रश्न को मान लो अपन 2360 में से घटा दे। जैसे मान लो प्रश्न है कि घड़ी में 9:20 का समय हुआ है। अब इसको अपन बाय द वे भूलवश, या मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहा अपने को, याद नहीं रहा कि कब 1160 में से घटाना है, कब 2360 में से घटाना है। तो अपन ने दोनों ही बातें की थी कि यदि 1 से 11 हो तो 1160 में से घटाते हैं, 11 से 1 हो तो सर 2360 में से घटाते हैं। और बाय द वे अगर याद नहीं हो तो उस कंडीशन में से कोई इशू नहीं है, आप 1160 में से घटा रहे हो तो भी आंसर सही है, आप 2360 में से घटा रहे हो तो भी आंसर सही है। 2360 में से अगर घटाओगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे सर, वो आंसर आ जाएंगे 14:40। आंसर कितने आ जाएंगे आपके पास, 14:40। तो 14:40 का मतलब भी क्या होगा सर, बताइए। 14:40 का मतलब क्या हो, 14:40 का मतलब भी सर वही क्या हो जाएगा आपके पास, 2:40। तो कोई विशेष बात नहीं है। बीएसटी से पीटीटी और जो कांस्टेबल वगैरह के छोटे एग्जाम की अगर अपन बात करें तो उनमें 99% संभावनाएं रहती है कि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 सेकंड का टाइम स्टार्टिंग का क्वेश्चन सोल्व करने का आपका रहेगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि पढ़ा तो आपने भी है, ऐसी कोई बात नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है वह है कि घड़ी में 12:25 का समय हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। घड़ी में 12:25 का समय हुआ है, कितने बजे का, 12:25 का। वही सवाल है वापस, बस नेम चेंज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। घड़ी में 12:25 का समय हुआ है, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। बताइए सर बताइए, 30 सेकंड है आपके पास ओनली फॉर।
12:25 का समय आपके पास दिया हुआ है और आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। समय तो वही होता है पर प्रदर्शित, क्योंकि दर्पण में जो बिंब बनता है वो साइड में बनता है सर, और जल में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो अपन ने पढ़ा है दर्पण प्रतिबिंब को भी, जल प्रतिबिंब के बारे में भी अपन ने पढ़ा है, और दोनों चीजों के बारे में अपन जानते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आपको आंसर आ जाना चाहिए क्वेश्चंस का। कुछ लोगों के आ भी गए होंगे, कुछ बीपीएल वाले होंगे बेचारे जो भी निकाल भी रहे होंगे। बोलो आंसर आ गया क्या? अरे आ गया क्या आंसर? सुनना बात को, चलो देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है सर, 12:25 का समय हुआ है, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। ये क्वेश्चन है, 12:25 का समय हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब, अब वही इससे पहले वाली बात क्या की थी अपन ने, 1 से 11 और 11 से 1, जिसमें पीछे 11 आ रहा उसे किस में से घटा देंगे सर, उसे 11:60 में से घटा दिया जाता है। बच्चे दूसरे मान को किस में से घटा देते हैं सर, 23:60 में से घटा दिया जाता है। ठीक है, याद है आपको टाइप नंबर 1 ही यही पढ़ी थी। यदि समय 1 से 11 के मध्य हो तो 11:60 में से घटाते हैं, और यदि समय 11 से 1 के मध्य हो तो सर किस में से घटा देते हैं, 23:60 में से घटा दिया जाता है। किस में से घटा दिया जाता है, 23:60 में से घटा दिया जाता है। तो इसके बारे में अपन बात करें तो उस हिसाब से इसको किस में से घटा देंगे सर, इससे घटा देंगे आदरणीय अपन 23:60 में से, और 23:60 में से जब 12:25 आपके पास घटेगा तो इधर तो बच गया सर कितना, 35। 60 में से 25 गए तो कितने बच जाएंगे, 35। और इधर आपके पास 23 में से जब 12 जाएंगे तो सर कितने बच जाएंगे, 11:35। यानी फाइनली आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 11:35। किस किस का है 11:35, किस किस का है 11:35? गलत कर रहे हो तो बहुत बुरा कर रहे हो अपने आप के साथ, मेरे साथ नहीं कर सकते। आ गया 11:35? किस किस का है 11:35, एक बार कमेंट करके बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो अपन कितना भी पढ़ ले मित्रों, बात सुनना, अपन कितना भी पढ़ ले जहां तक मूल्यांकन अपन नहीं करेंगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मूल्यांकन इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। जो 5 से 6 क्लास अपन टॉपिक को पहले पढ़ रहे हैं उस टॉपिकों को पढ़ना उतना मायना नहीं रखता जितना कि अपने इस मूल्यांकन वाले पार्ट को महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर आपके पास है इनको सोल्व करना होता है। क्योंकि पढ़ पढ़ के कितना ही बैठ जाओ, जहां तक अपन मूल्यांकन नहीं करेंगे अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया करो। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या क्वेश्चन है, एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, दूसरे घंटे में 2 बार। सुनना बात, बहुत अच्छा प्रश्न है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ गलत होने वाला प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखना। एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, अच्छा दूसरे घंटे में कितनी बार सर, 2 बार, तीसरे घंटे में 3 बार बचती है, और इसी प्रकार आगे भी बचती रहे तो 10 घंटों में कुल कितनी बार बचेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, और तीसरे घंटे में 3 बार बचती है। इसी प्रकार इसी सीक्वेंस में आगे भी बचते हैं तो 10 घंटों में कुल कितनी बार बचेगी। 30 सेकेंड आपके पास है मात्र, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सोल्व करिएगा क्वेश्चन को, सोल्व करिएगा भाई। एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार बचती है, और इसी प्रकार आगे भी बचती रहे तो आपके पास क्वेश्चन है कि 10 घंटों में कुल कितनी बार बचेगी। ये क्वेश्चन है आपके पास, 10 घंटे में कुल कितनी बार बचेगी। 10 घंटे में कुल कितनी बार बचेगी, तो अपन ने चर्चा की थी, याद आ रहा हो आपको, कि विशेष प्रकार की घड़ी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो या तो जन्मांध होते हैं या किसी दुर्घटना के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई, या फिर अपन बात करें सर तो जो समय देख पाने में सक्षम हो, मीन्स अनपढ़ व्यक्ति जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो डायल पे प्रदर्शित अंकों को नहीं देख सकते, उनके लिए विशेष प्रकार की घड़ी का प्रावधान है। आंसर निकाल चुके होंगे आप मेरे हिसाब से, नहीं निकाला तो थोड़ा स्पीड रखिए आप। चलिए हुआ क्वेश्चन सॉल्व, हुआ क्या भाई क्वेश्चन सॉल्व। हुआ क्वेश्चन, आंसर बोलिए।
फॉर्मूला क्या था सर, सूत्र पे आओ सर, सूत्र बताया था ना इसका, जी सर बताया था, क्या बताया था, एन कोष्टक एन प्लस वन अपॉन क्या कर देंगे 2। एन क्या है सर, अपन ने बात की थी एन बराबर है आपके पास समय या घंटे, कितने घंटे की बात कर रहा है, तो ध्यान दो कितने घंटे की बात कर रहा है, 10 घंटों में, अरे कितने घंटों की बात कर रहा है, 10 घंटों में कुल कितनी बार बजेगी। तो एन बराबर जो आपके पास समय दिया है, एन बराबर जो आपके पास समय दिया है, उस एन बराबर समय को अपन, एन बराबर जो समय दिया है वो दिया है सर आपके पास 10 घंटे। बोलो एन बराबर कितने घंटे दे रखा है, 10 घंटे। तो इस 10 घंटे को अपन सोल्व करते, एन का मान रखोगे आप 10 कोष्टक 10 प्लस 1 और बटे क्या कर देंगे सर 2 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे सर अपन 2 कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करो, 10 गुणे 10 रहे कितने हो गए 11 और बटे क्या कर देंगे 2, 2 से कितने बार सर 5 बार, 11 से गुणा कर देंगे किसको 5 को, तो ये हो गया सर, सॉरी ये हो गया 11 5 55, 11 5 कितने हो जाएंगे सर 55 बार बचेगी। पचपन बार आपका आंसर आ गया होगा, मेरे ख्याल से सभी का आंसर सही निकला होगा। किस किस के सही आंसर आया, किस किस के सही आंसर आया, सभी के सही है। चलो अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इज्जत का सवाल है। कोटा से जयपुर के लिए प्रत्येक 35 मिनट के अंतराल पर ट्रेन जाती है। कोटा से जयपुर के लिए प्रत्येक 35 मिनट के अंतराल पर ट्रेन जाती है। एक यात्री द्वारा प्लेटफॉर्म पर मालूम किया गया कि एक यात्री द्वारा प्लेटफॉर्म पर मालूम किया गया कि ट्रेन कब जाएगी, तो यात्री को बताया गया कि एक ट्रेन आपके आने से 12 मिनट पहले जा चुकी है। एक मिनट आपके आने से एक ट्रेन आपके आने से कितने मिनट पहले जा चुकी है, 12 मिनट पहले जा चुकी है। अगली ट्रेन निश्चित समय, अगली ट्रेन निश्चित समय, और देखो समय निश्चित क्या दिया है 15 बजकर 55 पर जाएगी। अगली जो ट्रेन है वह निश्चित समय 15 बजकर 55 पर जाएगी। तो बताइए यात्री के द्वारा कितने बजे सूचना प्राप्त की जाती है। तीन है आपके 3 पैरामीटर है आपके पास। नंबर 1 तो अंतर कितना है सर 35 मिनट, हर 35 मिनट के अंतराल पर ट्रेन जाती है, हर 35 मिनट के अंतराल पर क्या होता है ट्रेन जाती है। एक आपके आने से 12 मिनट पहले जा चुकी है। अगली जो ट्रेन जाएगी जिसका निश्चित समय है वो 15 बजकर 55 का टाइम आपके पास दिया है। चलो आंसर निकालिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 30 सेकंड है आपके पास। तीस सेकंड है मात्र आपके पास, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीस सेकंड का क्वेश्चन है मात्र, 30 सेकंड नहीं लगना चाहिए। अपन ने विस्तार से पढ़ा इन चीजों को, फॉर्मूले के बेस पे भी पढ़ा है और डायरेक्ट भी निकालना सीखा है। अगर फॉर्मूला सूत्र याद नहीं रहे तो भी अपन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि सूत्र अपने को याद हो, फॉर्मूला याद हो। हर क्वेश्चन को अपन ने बिना फॉर्मूले के भी डिस्कस किया है, बिना सूत्र के भी डिस्कस किया है, क्योंकि सूत्र जिंदगी में हमेशा काम नहीं आते, ये चीज ध्यान रखना। कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं अपन ट्रिक्स वगैरह को, तो इसलिए थोड़ा सा विस्तार से अगर अपन पढ़ेंगे तो समझ में अच्छा आएगा आपके, जहां तक मेरा मानना है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को, ध्यान देना। देखो 3 चीजें होती हैं अपने पास, एक तो होता है निश्चित समय, ये दे रखा है निश्चित समय 15 बजकर 55। निश्चित समय क्या दे रखा है 15 बजकर 55। अच्छा दूसरा क्या दे रखा है हर 35 मिनट के अंतराल पर जाती है, और एक दे रखा है कि एक आपके आने के 12 मिनट पहले जा चुकी है। सूत्र याद होगा आपको, सूत्र क्या लिखा था सर अपन ने इसमें, सूत्र लिखा था आदरणीय निश्चित समय। तो निश्चित समय क्या सूत्र लिखा था अपन ने, निश्चित समय निश्चित समय, इसमें से माइनस किया था अपन ने क्या अंतराल, माइनस क्या किया था अपन ने अंतराल, और प्लस क्या कर दिया था अपन ने सर पहले वाला टाइम इसमें प्लस कर दिया था। निश्चित समय माइनस अंतराल प्लस पहले, ये अपन ने पढ़ा था। इस
निश्चित समय क्या है सर? निश्चित समय दे रखा है आपको 15:55 और इसमें से अंतराल घटाना है आपको, जो कितना दिया हुआ है सर? 35 मिनट। और इसमें आपको पहले वाला टाइम प्लस कर देना है। कितने मिनट पहले सर? 12 मिनट पहले जा चुकी है। 15:55 में से 35 को घटाना है। 15:55 में से 35 मिनट को घटाना है आपको, और उसमें प्लस जोड़ देना है 12 मिनट। देखो 35:55 में से जब 15 जाएंगे तो आपके पास मिनट तो कितने बच गए? 20। ये 15:20, 15:20, और इसमें प्लस कितने मिनट हो जाएंगे अब? 12। 55 में से 35 गए तो कितने बच गए? 20। और 20 में 12 प्लस कर देंगे तो आपके पास फाइनली इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 15:32। आंसर क्या आ जाएगा? 15:32। अच्छा सर, इसका आंसर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 3:32? भाई नहीं लिख सकते, रेलवे प्लेटफॉर्म का टाइम है, उसने 15 बजकर ही दिया है। अगर वो 3 बजकर दे देता तो अलग सिचुएशन थी, पर उसने ऐसा नहीं किया है। इसलिए ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा। 15:32 ही अपन लिखेंगे, ठीक है, न कि 3:32 अपन लिखेंगे। हाँ, अगर विकल्प वाले ऐसे कोई अलग विकल्प में ऐसा 15:32 ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलो बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन बेसिक से भी निकाल सकते थे, अपन ने कहा भी था उस टाइम पे, जब पढ़ा था चर्चा भी की थी, आपको याद होगा। अब जो जाएगी वो जाएगी सर 15:55 पे, अभी गई नहीं है, मतलब 15:55 अभी हुआ नहीं है, तो मतलब ट्रेन अभी खड़ी हुई है सर प्लेटफॉर्म पे। हर 35-35 मिनट के गैप में जाती है। इसके बाद वाली कब जाएगी उससे कोई लेना देना नहीं अपने को। इससे पहले वाली कब चल गई? तो सर वो इसके 35 मिनट पहले चलेगी, 15:20। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? 15:20 पे चल गई है। अब ये 15:20 पे चल गई, इससे पहले वाली ट्रेन। तो इसके बारे में कहा गया था कि एक ट्रेन आपके आने से 12 मिनट पहले जा चुकी है। मतलब ट्रेन पहले गई है तो अपन आए थे ट्रेन के बाद। ट्रेन अपने से 15 मिनट पहले थी, अपन थे ट्रेन के 15 मिनट बाद। सॉरी, ट्रेन अपने से 12 मिनट पहले थी, अपन थे ट्रेन के 12 मिनट बाद। यानी अपना जो टाइम था वो था सर 15:32। तो अपन ने डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन है 3 व 4 बजे के मध्य 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी? वाह, अच्छा प्रश्न है। 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी? निकालिएगा। 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी? क्वेश्चन सोल्व करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखे हैं तो, पढ़ाए तो, नहीं तो फिर तो कुछ भी शानदार नहीं है। सुनना बात को, निकाल पाए? निकाला? क्या है आंसर? आंसर बताओ टाब्रो, क्या आंसर आएगा? देखो सुनना, सुनिए बात को। सूत्र क्या है इसका? सूत्र था सर बजकर 60/11 गुणा समय, और समय में प्लस माइनस था 0। कोई मतलब नहीं इसका। 0 डिग्री का कोण, अपन ने कहा था 0 डिग्री का कोण दे दे, समान दिशा दे दे, आच्छादन दे दे, या फिर ओवरलैप दे दे, या फिर एक ही दिशा दे दे, सबका मतलब एक ही है। 1 घंटे में कितनी बार होती है? 1 बार। तो समान दिशा के संदर्भ में सूत्र था बजकर 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 0। 4 बातें अपन ने डिस्कस की थी, चारों आपको ये वापिस याद दिलाता हूँ। एक तो अपन ने डिस्कस किया था 0, 6 और 3। क्या डिस्कस किया था? 0, 6 और 3। 0 किस केस में सर? 0 था समान वाले केस में। अच्छा, 6 किस केस में था सर? 6 था विपरीत वाले केस में। अच्छा, 3 किस केस में था? तो 3 था सर समकोण वाले केस में। बोलो यही था सर? अरे यही था सर, यही चीजें थी। तो अपन ने इसके बाद दूसरी बात, पहली बात तो दूसरी बात अपन ने डिस्कस की थी कि मान हमेशा जो लेंगे वो कौन सा लेंगे भाई? आगे वाला लेंगे। मान कौन सा लेंगे? आगे वाला लेंगे। तीसरी बात अपन ने की थी कि कुछ भी करेंगे, चाहे प्लस करे चाहे माइनस करे, मान 0 से 11 के बीच ही रखेंगे। 0 से कम नहीं होने देंगे और 11 से ज्यादा नहीं होने देंगे। उसके बाद अपन ने चौथे नंबर पे बात की थी कि सर भागफल और शेषफल का जो योग आएगा, भागफल व शेषफल का जो योग आएगा,
भागफल और शेषफल का जो योग आएगा वो हमेशा किसका गुणज मिलेगा मित्रों आपको? वो मिलेगा 10 का गुणज। किसका गुणज मिलेगा? 10 का गुणज। 10 के गुणज का मतलब क्या हो गया? 10 के गुणज का मतलब हो गया टाबरो 10, 20, 30, 40, 50, 60, इससे ज्यादा नहीं होगा। यह 10 का गुणज। ठीक, तो बजकर क्वेश्चन है 3 व 4 बजे के मध्य, तो समय आगे वाला ही लेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना। 3 बजकर 60 बटे 11 गुणा 3, जीरो का कोई इशू है ही नहीं। 3 बजकर 180 3 बजकर 11 एकम 11, कितने बज गए? 18 में से 11 गए तो 7, 0, 70, 11 6 की 66, 16 सही 4/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, 16 और 4 कितने होते हैं सर? 16 और 4 पूरे पूरे कितने हो जाएंगे? 20। बोलो आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? किस किस के आ गया आंसर? अरे किस किस के आ गया भाई आंसर? किस किस के आ गया? सभी के आ गया क्या? चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों से विपरीत दिशा। हाँ भाई, विपरीत दिशा में कब होगी? 3 व 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी? विपरीत दिशा निकालो, निकालो भाई, विपरीत दिशा निकालो, विपरीत दिशा निकालो। अपन ने कहा था विपरीत दिशा में सर +6 होगा या -6 होगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये अलग बात है। ठीक है, तो देखो विपरीत दिशा में सूत्र क्या था? सूत्र था मित्रों बजकर 60/11 गुणा समय, और समय में प्लस या माइनस क्या था? 6 था। 3 आगे वाला टाइम लेंगे। 3 बजकर 60/11 गुणा 3, अब 3 में माइनस तो कर नहीं सकते, मान माइनस में आएगा तो प्लस क्या कर देंगे? 6। ये हो गया सर 3 बजकर 60/11 गुणा 9, 3 बजकर 540/11। आंसर आ जाएगा सर 3 बजकर 11 चौक 44, कितने बच गए? 10, पीछे जीरो लगा 100, 11 नाम 99, 49 सही 1/11 मिनट। बोलो बात समझ में आएगी क्या? बात समझ में आएगी क्या भाई? 3 बजकर 49 से 1 बटे, अच्छा 49 से कितने होते हैं सर? 49 से कितने होते हैं? 50 होते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है सर? चले आगे, चलो ये लो भाई अगला प्रश्न। 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएगी? हाँ हाँ हाँ, समकोण निकालो भाई, समकोण कब बनाएगी? अच्छा प्रश्न है। 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की, सॉरी 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएगी? तो आपको याद है समकोण 1 घंटे में जब भी बनाएगी 2 बार बनाएगी सर। ठीक, सूत्र क्या था समकोण का? समकोण का सूत्र क्या था? समकोण का सूत्र था सर आपके पास बजकर 60/11 गुणा समय, एक बार प्लस और एक बार माइनस क्या करना है? 3। तो 4 बजकर 60/11 गुणा 4 में एक बार तो प्लस क्या कर देंगे? 3, और एक हो गया सर 4 बजकर 60/11 गुणा 4 में एक बार माइनस क्या कर देंगे? 3। तो ये तो हो गया सर 4 बजकर 60/11 गुणा 7, सोल्व कर दो आगे। 4 बजकर 6 7 42, 420/11। आंसर आ जाएगा सर क्या? 4 बजकर 11 या 33, कितने बच गए? 9, 90, 11 8 88, 90 में से 88 गए 2, 38
सही 2/11 मिनट। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? एक समकोण तो बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट में। दूसरा कब बनेगा सर? दूसरा बनेगा 4:60/11 गुणा 1, यानी सर 4:60/11। 4:11 5 55 कितने बज के? 5 सही 5/11 मिनट। और 5 और 5 कितने हो जाएंगे सर? 10। बोलो बात समझ में आएगी क्या? बात समझ में आएगी क्या टाब्रो? समझ में आएगी टाब्रो? दोनों दोनों क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक तो 4:05 से 5/11 मिनट, और एक 4:38 से 2/11 मिनट में दो समकोण बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे और देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। राम 9 व 10 बजे के मध्य विद्यालय जाता है और 3 व 4 बजे के मध्य विद्यालय से वापस आता है और देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के द्वारा आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया जाता है। तो बताइए राम विद्यालय कितने बजे जाता है और राम विद्यालय से कितने बजे वापस आता है? अब सुनना बात को। इसका सूत्र क्या था? सूत्र था सर बजकर 60/11 नहीं आएगा, 13 आएगा गुणा समय। और ये समय भी कौन सा होगा? विपरीत होगा भाई। आगे वाला नहीं होगा, आगे आगे वाला होगा और पीछे विपरीत वाला होगा। ठीक है, अपन ने चर्चा की थी इसमें, फॉर्मूले में चर्चा की थी। जाता है तो जाता है के लिए टाइम क्या था? 9 से 10 के बीच। अच्छा, आता है और आते हैं के लिए टाइम क्या दिया है अपने को सर? 3 व 4 बजे के बीच। तो जाता है के लिए तो अपन 9 के साथ ये वाला टाइम ऐड कर देंगे, ठीक। और आते हैं के लिए अपन 3 के साथ ये वाला टाइम ऐड कर देंगे। 9 के साथ तो 4 ले लेंगे, 9 के साथ तो 4 ले लेंगे, और 3 के साथ क्या ले लेंगे? 10। पहला क्वेश्चन, विद्यालय कितने बजे जाता है? तो जाएगा कितने बजकर सर? आगे 9 टाइम, 9 बजकर। जाता है 9:60/13 गुणा 9 के साथ टाइम कौन सा आ जाएगा? 4। 9 बजकर 6 चौके 24, 240/13। 9 बजकर, ये हो गया सर आपके पास 9 बजकर, भाग दे दो। 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 का भाग जाएगा सर एक बार। 13 एकम 13। अब कितने बच गए? 24 में से 11, 13 8 104, और कितने बच गए? 110। 13 8 104 हो गए, और 110 में से 104 गए तो 6/13 मिनट। ये तो आ गया सर जाने का टाइम। ये तो कौन सा टाइम आ गया? जाने का टाइम। अच्छा, आने का पूछ ले तो ये लो आने का। दूसरा प्रश्न, विद्यालय से कितने बजे आता है? तो सर आएगा कितने बजकर? 3:60/13, और गुणा किससे कर देंगे? 10 से, यानी 600/13। कितने बजकर? 3 बजकर, 3 बजकर, भाग दे दो। 13 चौक 52, कितने बचे? 8 80, 13 से 78, 80 में से 78 गए तो 2/13 मिनट। 3:46 से ही 2/13 मिनट में वो वापिस आ जाता है। अब आप चाहो तो इसे घड़ी बना के डायग्राम बना के देख लेना, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में चेंज हो जाती। बोलो बात क्लियर? क्लियर सर? चले आगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बता सकती है? अरे भाई अच्छा प्रश्न है। बंद घड़ी बंद हो रही है, खराब हो रही है, सेल खत्म हो गया, सेल घड़ी का ही मानो, बंद हो रही है, चल नहीं रही। अब प्रश्न है कि वह एक दिन में कितनी बार सही समय बता सकती है। चलो लगाओ आंसर, लगाओ इसका, जल्दी लगाओ। 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। लगाओ आंसर, आंसर लगाओ इसका।
ये ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में शायद अपन क्लास में भी डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूरी संभावना रहती है बनने की। तो अपना खुद का भगवान ने 100-200 ग्राम जो भी दिया है उसे लगाया करो। सुनना, कोई भी बंद घड़ी है, ध्यान देना, कोई भी घड़ी है, मान लो ये घड़ी है, बंद है। अब इसमें ये टाइम है, सपोज करो ये जो भी टाइम रहा होगा XYZ, ये घंटे वाली सुई है या मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई। अच्छा, ये सिचुएशन एक दिन में कितनी बार आएगी? तो सर ये सिचुएशन एक दिन में आएगी एक बार नहीं, 2 बार। एक दिन का मतलब बात कर रहा है सर वो आपसे 24 घंटे की। कितने घंटे की बात कर रहा है? 24 घंटे। तो वो घड़ी जहां पर भी बंद हुई होगी ना, जिस भी टाइम पे, 3:45 पे, 3:40 पे, 3:15 पे, 3:08 पे, 3:10 पे, 3:09 पे, जहां पे भी बंद हुई होगी ना, वो टाइम जो है वो पूरे ही दिन में कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा सर। कितनी बार आएगा? 2 बार। तो राइट आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा? सी वाला। बोलो, बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? क्वेश्चंस पे और चर्चा करते हैं। 9:16 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 9:16 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 9:16 में घड़ी की दोनों सुइयों का। तो अपन ने पढ़ा था इसको कि घंटे को गुणा किससे करते हैं? 30 से गुणा करते हैं। अच्छा, मिनट को किससे गुणा करते हैं? 11/2 से गुणा करते हैं। दोनों मानों को परस्पर घटा देंगे, बराबर आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? मध्य का कोण। मध्य का कोण। घंटे को, घंटे क्या है? 9, गुणा किससे कर देंगे? 30 से। मिनट कितना है? 16, गुणा किससे कर देंगे सर? 11/2 से। 9 तिया 27, 270, 8, 11 8 कितने हो गए? 88, घटा देंगे, बराबर आपके पास आंसर आ जाएगा 182 डिग्री। बोलो कितने डिग्री का आंसर आ जाएगा? 182। कितने डिग्री आंसर आ जाएगा? 182। 182 आएगा। 182 डिग्री। अगर मान लो अपन ने चर्चा की थी कि 182 डिग्री ऑप्शन में नहीं हो, अगर मान लो 182 डिग्री ऑप्शन में नहीं हो, तो इस प्राप्त कोण के मान को किसमें से घटा देना है सर? इससे घटा देना है 360 में से। तो उस कंडीशन में आपके पास आंसर आ जाएगा सर 178 डिग्री। बोलो, बात समझ में आएगी क्या? या तो 182 डिग्री आंसर होगा या 178 डिग्री आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपके। क्लियर है? चलो, तो आज इसको यहीं ड्रॉप करते हैं और बहुत ही जल्दी इसकी प्रश्न की विस्तृत श्रृंखला लेके आपके सामने आएंगे। ये तो ठीक है, नॉर्मल क्लास टाइप क्वेश्चंस थे कुछ जो करवा दे मैंने, विशेष प्रश्न थे। एक बार अपन इसके बारे में फिर 2-4 टॉपिक होने के बाद टेस्ट सीरीज लेके आएंगे 100-200 क्वेश्चनों के एक साथ, जिसमें विस्तार से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी टाइम लगेगा अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।